सभी को जय यीशु। यीशु। प्रभु का वचन कहता है, समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे ईश्वर को आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसने हमें उपहार स्वरूप आज का ये दिन हमें और हमारे परिवार के सदस्यों को दिया है। हम आभारी रूप से ईश्वर को धन्यवाद दें और आज के दिन को प्रभु यीशु को समर्पित कर दें। हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि ईश्वर आज के पूरे दिन भर हमारे साथ रहे, हमारे हर एक कार्य पर ईश्वर की आशीष और कृपा बनी रहे। आए प्यारे भाई और बहनों, हम आज के इस दिन को, अपने आप को और अपने पूरे परिवार को, अपने हर एक कार्य को ईश्वर को चढ़ाते हुए आज के इस प्रभात वंदना में हम भक्तिपूर्वक भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। हमारे लिए मसीह का जन्म हुआ है, आइए हम उनकी आराधना करें। स्तोत्र 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे, जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दें, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दें। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दें, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दें। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हमारे लिए मसीह का जन्म हुआ है, आइए हम उनकी आराधना करें। मंगल गान। गगन मगन हो झूम उठे, धरती आनंद मनाए, प्रभु प्रेषित मानव जब प्रभु जग में, ओ आज प्रथम मुस्काए। महानिशा का महामौन जब छाया था वसुधा पर, शक्तिमान तब शब्द यही उतरा सिंहासन तजकर। हे प्रभु बनकर वचन तुम्ही तो स्वयं स्वर्ग से आए, सत्य प्रकाश वही जो हर दिल को रोशन करता है। इस दुनिया में आकर अमृत प्राणों में भरता है, अखिल जगत उस दिव्य व्यक्ति की गुण गाथा गाए। पहला अग्रसूत्र। मेरी आंखें भोर से पहले से तेरे लिए बिछाई गई है। प्रभु, मैंने सारे हृदय से तुझे पुकारा, मेरी सुन। मैं तेरी संहिता का पालन करूंगा। मैंने तेरी दुआएं दी, मेरा उद्धार कर, और मैं तेरे आदेशों का पालन करूंगा। मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूँ, मुझे तेरी इस प्रतिज्ञा का भरोसा है। तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रही। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मेरी सुन। प्रभु, अपने निर्णय के अनुसार मुझे नव जीवन दे। तेरी संहिता की उपेक्षा करने वाले दुष्ट अत्याचारी मेरे निकट आ रहे हैं। प्रभु, तू भी तो निकट है, तेरी सब आज्ञाएं विश्वसनीय हैं। मैं बहुत पहले से यह जानता हूँ कि तूने सदा के लिए अपनी शिक्षा स्थापित की है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। मेरी आंखें भोर से पहले से तेरे लिए बिछाई हुई हैं। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, वही मेरा उद्धारक है, मैं उसका गुणगान करूँगा। मैं प्रभु का गुणगान करना चाहता हूँ। उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़े के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया है। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मेरा उद्धार किया है। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाऊंगा, अपने पिता ईश्वर की स्तुति करूंगा। प्रभु महान योद्धा है, प्रभु ही उसका नाम है। उसने फिरौन के रथ और उसकी सेना को सागर में फेंक दिया। तेरे एक ही सांस में पानी थम गया। जलधारा दीवार की तरह खड़ी हो गई और समुद्र की लहरें बर्फ की तरह जम गई। शत्रु ने कहा, मैं उनका पीछा करूंगा और उन्हें पकड़ लूंगा।
मैं लूट का माल बांट कर तृप्त हो जाऊंगा, मैं तलवार खींचकर उसका सर्वनाश करूंगा। तूने सांस फूंक कर उन्हें समुद्र से ढक दिया, वे शीशे की तरह गहरे पानी में डूब गए। प्रभु, देवताओं में तेरे सदृश कौन है? तेरे सदृश कौन है? तेरी पवित्रता दे दीप्यमान है, तेरे कार्य महान और विस्मयकारी हैं। तूने दाहिना हाथ पसारा और पृथ्वी उन्हें निगल गई। जिस प्रजा का तूने उद्धार किया था, जो उसका तू निष्ठापूर्वक प्रदर्शन करता रहा, तू उसे अपने सामर्थ्य से अपने पवित्र निवास की ओर ले चला। तू अपनी प्रजा को ले जाकर अपने पर्वत पर बसाता है, उस स्थान पर जिसे तूने अपने निवास के लिए चुना है, उस मंदिर के पास जिसे तूने अपने हाथों से बनाया है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादे में थे, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, वही मेरा उद्धारक है, मैं उसका गुणगान करूंगा। तीसरा अग्रसूत्र, समस्त राष्ट्रों प्रभु की महिमा गाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा सदा सर्वदा बनी रहती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। समस्त राष्ट्रों प्रभु की महिमा गाओ। धर्म ग्रंथ पाठ। सियोन की पुत्री से यह कहो, देख तेरे मुक्तिदाता आ रहे हैं, वे अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं और उनका विजय उपहार भी उनके साथ है। वे पवित्र प्रजा और प्रभु के मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे और तेरा नाम परम प्रिय तथा अपरित्यक्त नगरी रखा जाएगा। लघु अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। उन्होंने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। जाकरी गान अग्रसूत्र। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह मिला है। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह मिला है। सामूहिक निवेदन। आइए हम अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह से सानंद प्रार्थना करें, जो हमारे मानव स्वभाव के नवीकरण के लिए मनुष्य बन गए। इमानुएल अब हमारे साथ रह। यीशु पिता के प्रताप के प्रतिरूप कुंवारी मरियम के पुत्र, हमारे बीच अपने सानिध्य से तू आज के दिन को हमारे लिए आलोकित कर। हे इमानुएल अब हमारे साथ रह। हे यीशु अनुपम परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, धार्मिकता के मार्ग पर हमें ले चल और हमारा मार्गदर्शक बन जा। इमानुएल अब हमारे साथ रह। यीशु तू सर्वशक्तिमान है, तू आज्ञाकारी है, तू नम्र एवं विनीत है। लोगों को ऐसी प्रेरणा दे कि दूसरों की सेवा के लिए वे अपने को जी जान से समर्पित करें। इमानुएल अब हमारे साथ रह।
हे यीशु अनाथों के नाथ, हमारे मार्ग और जीवन तू कलीसिया को भौतिक वस्तुओं से अनासक्त रहने की कृपा प्रदान कर। हे इमानुएल अब हमारे साथ रह। हे ईश्वर हम सबके रचयिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते हुए आज विशेषकर आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु, आज के दिन जो भी आज के इस प्रभात वंदना में हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, ये प्रभु यीशु जो भी आप पर श्रद्धा रखते हैं हर एक को आप अपने आशीष और कृपाओं से भर दीजिए। हम उन सभी को भी आपके साथ आपके समक्ष समर्पित करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है। ये प्रभु यीशु आप उनके जीवन में आ जाए और उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है आप उन्हें दूर कर दीजिए और उन्हें आशीष प्रदान कीजिए। हे इमानुएल अब हमारे साथ रह। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे पुत्र का मानव स्वभाव एक नई सृष्टि होकर हमारे पाप कलंक से अछूता रहा है। हमें यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बनाकर पाप के हर कलंक से शुद्ध करते हमें निवेदन करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमें आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन। आमीन।